देवी प्रपन्नार्तिहारे प्रसीद प्रसीद माता जगतो खलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेव श्रीदेवी चराचरस्य। नमस्कार भक्तों, आपका हमारे चैनल कृष्ण ज्योति में स्वागत है। भक्तों, 2 अप्रैल 2022 से जो चैत्र नवरात्र हैं वह प्रारंभ हो रहे हैं, इसलिए जो आज हम माता की जो महिमा है उसके बारे में जानेंगे। जिस समय माता पार्वती और शंकर जी का विवाह हुआ, विवाह के बाद जब माता पहली दफ़ा अपने मैके आती हैं अर्थात इस धरती पर आती हैं, वो दिन नवरात्रि के 9 दिन होते हैं। उन्हीं 9 दिनों में माता अपनी पूजा के द्वारा प्रसन्न होकर के, क्योंकि माता पिता ने जो स्वागत किया था उससे प्रसन्न होकर के लोक कल्याण के लिए वर और फल देती है। भक्तों, आज हम वही पूजा प्रारंभ करेंगे कि किस प्रकार जो माता है वह प्रसन्न होकर के हमारे कल्याण के लिए हमें क्या क्या फल देती हैं। इसलिए भक्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, स्किप मत करें। तो पहले हम माता की पूजा का जो विधान है वह बताते हैं। सबसे पहले आप आसन पर बैठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद जो शुद्ध वस्त्र हैं उनको धारण करें। फिर माता के लिए एक चौकी लगाएं और उस पर लाल वस्त्र बिछा करके जो माता की प्रतिमा है वह स्थापित करें। उसके बाद दीप प्रज्वलित करें। गंगा जल से भरा हुआ एक लोटा वहाँ पर रखें और जो जौ हैं वह बोएं और माता का स्वागत करें कि हे माता, हे जगत जननी, हमारे कल्याण के लिए, इस संसार को सुख प्रदान करने के लिए और सभी का कल्याण करने के लिए हम आपका आह्वान करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों, इसके बाद जो पूजा है वह प्रारंभ करें। एक कटोरा लें, उस कटोरे में फूल को रख करके माता का आसन, माता की जो प्रतिमा है वह स्थापित करें। अब माता को जो आचमन है वह कराएं, पाद्य पैर धोएं और जो स्नान है वह कराने के बाद सबसे पहले आप दूध का स्नान करा सकते हैं। उसके बाद शुद्ध जल का स्नान, फिर दही का स्नान, उसके बाद फिर शुद्ध जल का स्नान, फिर घी का स्नान और उसके बाद फिर जल का स्नान, मधु का स्नान, उसके बाद शुद्ध जल अर्पित करें और उसके बाद फिर शर्करा का स्नान करके फिर शुद्ध जल अर्पित करें। उसके बाद आप पंचामृत स्नान करा करके माता की जो प्रतिमा है उसको शुद्ध जल से स्नान कराएं। भक्तों, अब प्रतिमा को कटोरे से निकाल करके एक स्वच्छ वस्त्र से उसको साफ कर लें, पोंछ लें और फिर जो पीठ है आपकी, जो चौकी है, उसके ऊपर फूलों का आसन दे करके माता की जो प्रतिमा है उसको स्थापित करें। और उसके बाद भक्तों, पहले माता को जो वस्त्र हैं वह समर्पित करें और उसके बाद उपवस्त्र समर्पित करें। फिर माता के तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद भक्तों, आपने माता को चावल अर्पित करने हैं। चावलों के बाद जो फूलों की माला है वह माता को पहनानी है, फूलों का अर्पित करना है। अब उसके बाद द्वारा आपने रोड़ी का तिलक लगाना है और फिर धूप दीप का दर्शन करवाना है। भक्तों, उसके बाद नैवेद्य लौंग, इलायची, सुपारी, चावल, चीनी यह माता को अर्पित करनी है। उसके बाद जब सब सामग्री समर्पित हो गई तो उसके बाद जो प्रसाद के लिए नारियल, मिठाई आदि रखे हुए हैं वह समर्पित करें और माता से प्रार्थना करें कि हे जगत जननी, हे माता, मैं आपके अपने कल्याण के लिए इस संसार को, हमारे परिवार को तथा जो अन्य जीव हैं, क्योंकि समस्त जीवों के लिए आपका आवाहन करती हूँ, पूजनी करती हूँ। उसके बाद आप
जो दक्षिणा है वह समर्पित करें, फल अर्पित करें और फिर माता की जो आरती है वह गाएं। अब तो अब तक जो हमने माता की पूजा की है वह माता दुर्गा की सामान्य पूजा है। अब जो नवरात्रों में माता अपने 9 रूपों में आती है और किस दिन किस माता की पूजा करनी चाहिए और क्या विधि है वह अब हम आपको बताएंगे। भक्तों, जो पहला दिन है उसमें माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री जो हिमालय की पुत्री है उसकी पूजा पहले नवरात्र में की जाती है और इसकी पूजा करने से हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है, शरीर निरोग होता है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, प्रतिष्ठा और कीर्ति में वृद्धि होती है। तो माता की पूजा करने से हमें जो उक्त फल हैं उनकी प्राप्ति जो पहले नवरात्र की पूजा से होती है। उसके बाद जब दूसरा नवरात्र आता है तो हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। ब्रह्मचारिणी ब्रह्म के अनुसार आचार करने वाली, अर्थात जो हमें तप की ओर प्रेरित करती है, त्याग की ओर प्रेरित करती है, जो संयम में हमारे वृद्धि करती है और जो वैराग्य को उत्पन्न करती है, जो भय को नाश करने वाली है एवं जो हमें मन वंचित जो वर प्राप्ति कराने वाली है, ऐसी जो माता ब्रह्मचारिणी है हम उसकी पूजा दूसरे नवरात्र में करते हैं। अब जो तीसरा नवरात्र है उसमें चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। चंद्र घंटायाम यस्य सा, अर्थात जो चंद्रमा के समान शीतल स्वभाव की है और जो अपने भक्तों को शीतलता प्रदान करती हैं। स्वभाव में नम्रता आती है, व्यवहार में कुशलता आती है, शरीर निरोग रहता है और जो कार्य के विघ्न हैं वह दूर होते हैं, जो नाना प्रकार की संपत्ति है उसकी प्राप्ति होती है जब हम माता चंद्र घंटा की पूजा करते हैं। उसके बाद जब चौथा नवरात्र आता है तो हम कुसमुंडा माँ की पूजा करते हैं, जो हमारे मानसिक तनाव को दूर करती है, शरीर की पीड़ा का जो नाश करती है, हमारे कारोबार में जो उन्नति देने वाली है, जो संसारिक सुख हैं उनमें वृद्धि करती है, वाहन आदि की हमें प्राप्ति कराती है। ऐसी जो माता कुसमुंडा है उसकी पूजा हम चौथे नवरात्र में करते हैं। जो पांचवा नवरात्र है उसमें सुगंध माता की पूजा की जाती है। जो सुगंध कहा गया है कार्तिक जी को, कार्तिक जी की माता के रूप में जो हम पूजा करते हैं, उससे पूजा करने से हमें शत्रुओं से जो भय है वह दूर होता है, संतान की जो प्राप्ति है वह होती है, संतान सुख मिलता है तथा जो नाना प्रकार के कार्यों के विघ्न हैं उनसे मुक्ति मिलती है, जो परिवार का सुख है वह मिलता है। शांति एवं समृद्धि के लिए हम माता सुगंध माता की पूजा करते हैं। जो छठा नवरात्र है उसमें माता कात्यायनी की पूजा की जाती है कि माता ने देव कार्यों को सिद्ध करने के लिए जो कात्यायन ऋषि थे उसके यहाँ जा कर के जो पुत्री रूप में जन्म लिया तो देव कार्य सिद्ध हुए। इसलिए जो माता कात्यायनी है यह मनचाहा वर प्राप्ति के लिए इसकी पूजा की जाती है और विवाह में जो आने वाले विघ्न हैं उनको दूर करने के लिए, मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए तथा जो नाना प्रकार के रोग हैं उनकी शांति के लिए हम माता कात्यायनी की पूजा करते हैं। जो सातवां नवरात्र है उसमें माता महाकाली की पूजा की जाती है, इसे कालरात्रि भी कहा गया है। कालरात्रि यानी कि जो काल की भी विनाशक है, यह हमारी आयु को बढ़ाने वाली है, सुख को देने वाली है, जो नाना प्रकार की हमारी जरूरतें हैं उनको पूर्ण करने वाली है, मनवांछित फल प्रदान करने वाली है, वह है माता कालरात्रि। और जो 8वें दिन की पूजा है वह माता गौरी की जाती है। गौरी माता जो बहुत ज़्यादा सुंदर स्वरूप में कही गई है, 8 वर्ष तक जो कन्या की उपाधि है वह भी गौरी रूप में की जाती है। इसकी पूजा करने से
हमें जो पति की दीर्घ आयु होती है, वर की प्राप्ति होती है, जो सौभाग्य है उसको देने वाली है, जो नाना प्रकार की संपत्ति है, मान सम्मान कीर्ति को बढ़ाने वाली है, वह है माता गौरी, जिसकी हम 8वें नवरात्र में पूजा करते हैं। और जो नवरात्र है 9वें दिन की जो पूजा की जाती है वह सिद्धिदात्री की है, जो सारे कार्यों को सिद्ध करने वाली है, हमारे आने वाले जो विघ्न है उनको दूर करती है, शरीर को निरोग बनाती है और मनुष्य की प्रसन्नता के लिए हर संभव प्रयास में रत माता सिद्धिदात्री की हम 9वें जो नवरात्र हैं उसमें पूजा करते हैं। इस प्रकार भक्तों, जब नवरात्रों की पूजा हो गई तो उसके बाद हम कंजका पूजन करते हैं। कंजका पूजन में हम हलवा, पूरी आदि जो खाद्य पदार्थ हैं उनको बना करके भगवान को भोग लगाते हैं, भगवती को भोग लगाते हैं। जो भगवती है वह प्रसन्न होकर के अपने भक्तों के कल्याण के लिए उस प्रसाद को सूक्ष्म रूप में पान करती है और भक्तों को प्रसन्न होकर के नाना प्रकार के जो वरदान हैं, जो वर हैं, जो फल हैं वह देती हैं। तो उस प्रसाद को ग्रहण करके बाद में जो माता से प्रार्थना करते हैं कि माता, हमारे द्वारा जो की गई पूजा है आप उसे स्वीकार करें। जो हमसे कमी रह गई, कोई त्रुटि रह गई, मंत्र के जो विहीन थी, जो क्रिया से हीन थी, ऐसी हमारी पूजा को स्वीकार करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। भक्तों, हमारे चैनल पर इस प्रकार जो नई नई जानकारी है वह दी जाती है, इसलिए नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे से संपर्क करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।